दिवाली पर बेसन के लड्डू ना बनाएं तो दिवाली थोड़ी अधूरी अधूरी सी नहीं लगेगी? लगेगी ना। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान सी बेसन के लड्डू की रेसिपी। आसान इसलिए कि इसमें हमें कोई चाशनी बनाने का टेंशन नहीं और बेसन जो आपके पास घर में हो। नॉर्मली बेसन के लड्डू बनते हैं मोटे बेसन से, लेकिन हम यहाँ नॉर्मल बेसन से ही बेसन के लड्डू बनाएंगे। तो चलिए झटपट देख लेते हैं आज की रेसिपी बेसन के लड्डू आसान वाले। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। हम नॉर्मल बेसन ही यूज़ करेंगे और उससे हम बनाएंगे बिल्कुल दानेदार बेसन के लड्डू जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जो बेसन आपके पास घर में हो वही बेसन आप लीजिए 2 कटोरी। आप कोई भी एक कटोरी ले लीजिए और उसी से सब चीज़ों को नापिए। तो पहले आप 2 कटोरी बेसन ले लीजिए और ये मैंने लिया है शक्कर का बूरा। शक्कर का बूरा मार्केट में मिल जाता है, या शक्कर का बूरा आप घर में तैयार भी कर सकते हैं, जिसे बूरा कहते हैं या तगार कहते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि हम इसमें नॉर्मल शक्कर को पीस कर मिला देते हैं। नॉर्मल शक्कर जब हम पीसते हैं तो नॉर्मल शक्कर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पीसने से छोटे छोटे होते रहते हैं, लेकिन वो बूरा नहीं बनते हैं। तो बूरा बनाने के लिए इसे हमें चाशनी बनाकर सुखाना पड़ता है। तो इतना सब मेहनत हम नहीं करेंगे। अगर आपको बूरा आसानी से मिलता हो तो आप बूरा लीजिए, नहीं मिलता हो तो आप बताशा या इलायची दाना, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, इसे लेकर पीस लीजिए। तो ये भी बूरा के जैसा ही काम करेगा। तो 2 कटोरी हमने ली है बेसन, 1 कटोरी शक्कर का बूरा या बताशा या इलायची दाना पीसकर, और देसी घी वो भी 1 कटोरी है पिघली हुई। अगर वो जमी हुई है तो कम चाहिए। और इनका मैं सब आपको ग्राम्स में भी मेजरमेंट बता देती हूँ। बेसन जो है 250 ग्राम्स है और शक्कर का बूरा जो है ये 150 ग्राम्स है और देसी घी जो है 125 ग्राम्स है। मैं देसी घी यहाँ 125 ग्राम्स ले तो रही हूँ, लेकिन जितना लगेगा उतना हम डालेंगे, थोड़ा सा शायद इससे बच भी सकता है। साथ में हमें चाहिए थोड़ा सा इलायची, जिसे हम पाउडर कर लेंगे। और बेसन के लड्डू में ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। ड्राई फ्रूट्स अगर डालना ही है तो ऊपर से गार्निशिंग में हम डालते हैं, लेकिन खरबूजे के बीज इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम इस पर खरबूजे के बीज डालेंगे। और थोड़ा सा हमने लिया है पिस्ता, जिससे हम गार्निशिंग करेंगे। तो अब हम एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं घी। घी हम पहले जितना हमने लिया है उसका आधे से थोड़ा ज़्यादा घी इसमें डालेंगे और उसमें हम बेसन को डाल देंगे और बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम धीरे धीरे भूनते रहेंगे। बेसन को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे बहुत धीरे धीरे भूनना है, क्योंकि बेसन एकदम पाउडर सा होता है और ये नहीं तो जल जाएगा, और जल जाने से पूरा लड्डू ख़राब हो जाएगा। बेसन अभी हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत ड्राई सा है, लेकिन बाद में इसके ऊपर घी पूरा तैर कर आ जाएगा। शुरू में ही हम एक साथ ज़्यादा घी नहीं डालते हैं, क्योंकि घी अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो लड्डू हम बांध नहीं पाएंगे, लड्डू फैले फैले से बन जाएंगे। इसलिए हमने आधे से थोड़ा ज़्यादा घी डाला है और इसमें हम बेसन को धीमी आंच पर भून रहे हैं। काफ़ी धीरे धीरे हम इसे भूनते रहेंगे और इसे हम धीरे धीरे भूनते रहेंगे। बेसन के लड्डू का रंग थोड़ा पीला सा आए तो अच्छा लगता है। तो इसमें हम वैसे तो चाहें तो कलर भी मिला सकते हैं, लेकिन हम आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाएंगे। हम इस पर थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी डालने से ही इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और इसे हम अभी भी धीरे धीरे भूनेंगे। लेकिन बेसन अभी मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ, लेकिन पूरा घी मैंने नहीं डाला है। अभी भी 2 टेबलस्पून के करीब करीब घी मैंने बचा दिया है। हमें तब तक भूनना है जब तक घी पूरा निकल कर बाहर ना आ जाए और एकदम घी घी सा दिखने ना लगे। बेसन की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है और पूरा किचन जो है बेसन की खुशबू से महक गया है। और घी भी देखिए आप पूरा ऊपर अलग से दिख रहा है
और इससे ज़्यादा अब हम घी यहाँ नहीं डालेंगे। बेसन में काफ़ी घी दिखने लग गया है और अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। तो इस बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने भूना है और करीब करीब इसमें मुझे 25 मिनट का टाइम लगा है। ये भुना हुआ बेसन मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ, लेकिन पता नहीं कैमरे में आप कितना देख पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस तरीके से दिख रहा है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक की बात, और बेसन अब अच्छे से भुन गए हैं, तो अब हम इसे दानेदार कैसे बनाएंगे। तो दानेदार बनाने के लिए जो ट्रिक हलवाई लोग यूज़ करते हैं वही ट्रिक हम यहाँ यूज़ करेंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। पानी डालने से क्या होगा कि जहाँ जहाँ पानी जाएगी वहाँ वहाँ के बेसन फूल जाएंगे और वो दानेदार बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम 1 टेबलस्पून पानी डालते हैं और इसे फिर हम अच्छे से चला लेते हैं। अगर लगे तो आप 1 टेबलस्पून पानी और डाल सकते हैं और फिर इसे एक बार अच्छे से चला दीजिए। पानी डालने के बाद हमने करीब 2 मिनट इसे और भूना है और अब बेसन हमारा पूरी तरह से भुन चुका है। और इसे हम इसी कढ़ाई में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कढ़ाई बहुत गर्म है इसलिए इसे हम एक स्टील के बर्तन में खाली कर लेंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि आप इसके बाद भी इसे थोड़ी देर तक चलाते रहिए। चलाते रहने से बेसन थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। हमने बेसन खाली कर दिया है और अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा खरबूजे के बीज को भी रोस्ट कर लेते हैं। खरबूजे के बीज थोड़े रोस्ट कर लेने से ये थोड़े से फूल भी जाते हैं, और क्योंकि इसमें अगर कोई नमी हो तो वो निकल जाएगी और इससे लड्डू की शेल्फ लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाएगी। और अब हम इस पे डाल देते हैं पिसी हुई इलायची और रोस्ट किए हुए खरबूजे के बीज। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। हमें इसमें शक्कर डालनी है, उसके बाद ही हम इसे लड्डू बांध पाएंगे, लेकिन शक्कर हम इतनी गरम में नहीं डालेंगे। इतनी गरम में हम अगर शक्कर का बूरा डाल देंगे तो वो पिघल जाएगी और फिर बेसन के लड्डू बहुत हार्ड से हो जाएंगे या फिर हमें बांधते नहीं बनेंगे। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इस पर शक्कर का बूरा डालेंगे, लेकिन हमें इसे पूरा ठंडा भी नहीं करना है। अगर ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो भी हम लड्डू बांध नहीं पाएंगे। तो इसे हमें हल्का ठंडा करना है, जितना कि हम हाथ से मैनेज कर पाएँ। हम इसे थोड़ी देर चलाते रहे तो ये ठंडा भी हो गया है, काफ़ी ठंडा हो चुका है, लेकिन हल्का हल्का गर्म है और हम इसे हाथों से छू सकते हैं। शक्कर डालने के बाद ये थोड़ा और ठंडा हो जाएगा। तो अब हम इस पर डाल देते हैं शक्कर का बूरा और इसे अच्छे से मिला लेते हैं, सब तरफ एक सार कर लेते हैं। शक्कर का बूरा के साथ भी आप एक सावधानी बरतिए कि शक्कर के बूरे को भी आप एक बार छान लीजिए ताकि वो पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में रहे और आपको लड्डू बांधने में आसानी हो। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और अब इन्हें हम एक नाप के गोल गोल से लड्डू बना लेंगे। दिवाली के लिए मेरी और भी कुछ मिठाइयों की रेसिपीज़ हैं जिसका मैं लिंक ऊपर लगा दूंगी, और नमकीन की भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं जिसका भी लिंक मैं ऊपर लगा दूंगी। तो आप ज़रूर उन्हें भी ट्राई कीजिएगा और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए कुछ सावधानियों का आप ध्यान रखें। बेसन कच्चा होने से दांतों पे चिपकता है या बहुत फाइन बेसन भी दांतों पे चिपकता है। तो हमने नॉर्मल बेसन ही लिया है और उसे हमने थोड़ा सा पानी डाल के दानेदार बना दिया है। तो ऐसा कर देने से ये बेसन दांतों में नहीं चिपकेगा या गले में भी नहीं अटकेगा। शक्कर को पीस कर अगर आप डालेंगे तो वो भी थोड़ा सा दांतों में चिपकता है, इसलिए उसकी जगह आप हमेशा बूरा यूज़ कीजिए। बूरा नहीं मिलने पर आप बताशा या इलायची दाना, जिसे कई लोग राम दाना भी बोलते हैं, उसे पीसकर यूज़ कीजिए। पूरा बेसन जब भूनना हो जाए तो उसे आप उतारने के बाद भी थोड़ी देर तक चलाते रहें ताकि बेसन ठंडा हो जाए, नहीं तो इसके अंदर काफ़ी हीट होती है और ये कहीं कहीं पर थोड़ा ज़्यादा सिका हुआ सा भी हो सकता है। और बेसन के लड्डू को आप फ्रिज में ना रखें, इसे बाहर ही रखें, ये ख़राब नहीं होते हैं। फ्रिज में रखने से बहुत कड़े से हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बेसन के लड्डू हमारे तैयार हैं। आप भी ज़रूर दिवाली पर इसे बनाइए
और अपने घर के मेहमानों को और अपने घर के लोगों को ज़रूर खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल को अभी ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।